नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसान को मिलेगी प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सहायता। जो किसान इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें बिजाई के तुरंत बाद अपना पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करना होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अंबाला के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के बाद किसानों के खेतों का भौतिक सत्यापन कृषि विभाग अधिकारी, पटवारी, नंबरदार व संबंधित किसान द्वारा किया जाएगा। रोहतक जिला प्रशासन द्वारा जिले में अनाधिकृत कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है। इसी दौरान प्रशासन के संज्ञान में यह मामला सामने आया है कि जिले के कुछ गांव में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। ऐसे में गांव में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित न हो, इसके लिए प्रशासन ने लोगों से आह्वान किया है कि वे ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियों में कोई जमीन या प्लॉट न खरीदें और न ही उसमें निवेश करें। वहीं संबंधित तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसी कॉलोनियों में खरीदे गए प्लाटों या जमीनों से जुड़ी कोई भी सेल डीड पंजीकृत न करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अब किसान आंदोलन का चेहरा किसान संगठन नहीं बचे, बल्कि इसका चेहरा राजनीतिक लोग बन चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो भी मांग किसानों की थी उसे पूरा कर दिया है, लेकिन कुछ लोग किसानों की आड़ में अपने सियासी एजेंडे पूरे करने में लगे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जो लोग विरोध करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि कोविड की स्थिति है जिसमें समय लगेगा। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण के कानून पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी कोरोना के चलते हमने खुद देरी की है। कोरोना के हालात ठीक नहीं है। एक दौर की वार्ता उद्योगपतियों से की जाएगी और अगस्त महीने तक यह कानून लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के 600 दिन पूरे। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर बताई उपलब्धियां, भविष्य का रोड मैप भी पेश किया। इस दौरान चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पूरी कैबिनेट के साथ पत्रकारों से बात की। सीएम खट्टर ने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, सरकार इस राह पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अभी तक व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती थी, लेकिन अब परिवार पहचान पत्र से हो रही है। ये हमारी अलग योजना है जिससे भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगेगी। जो परिवार पहचान पत्र बनाएगा उसी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मनोहर लाल ने कहा कि कोविड एक्सप्रेस योजना आज से शुरू होगी। अपने को गंवाने वाले बीपीएल परिवारों को सरकार 2 लाख रुपए देगी। वहीं कोरोना से अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 12 लाख असंगठित श्रमिक परिवारों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना योद्धाओं को 5,000 रुपए और 3 लाख छोटे दुकानदारों को भी 5,000 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कोविड लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए की राशि मौके पर ही जारी की। सीएम ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर 10,000 रुपए तक का फिक्स चार्ज है तो पूरा माफ होगा, 40,000 तक है तो 10,000 रुपए माफ होगा और फिक्स चार्ज 40,000 से अधिक है तो 25% की छूट मिलेगी। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ। शिक्षा विभाग ने शुरू किया ई विद्यालय कॉन्सेप्ट। शिक्षा विभाग द्वारा सभी अध्यापकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अध्यापक बुधवार से इसके क्रियान्वयन में जुटते हुए दिखाई दिए। इस ई विद्यालय कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी अड़चन बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होना है। ऐसे में गूगल मीट पर पढ़ाई पूरी तरह से कामयाब होगी, यह देखना होगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरसों के तेल की आसमान छूती कीमतों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अधिकांश गरीब अपने खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की सरकार की नीतियों के चलते सरसों का तेल गरीबों की पहुंच से बाहर हो गया है। बाजार में इस समय 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत करीब 214 रुपए है। सरकार की जन विरोधी और रोक लगाने हटाने वाली लगातार बदलती नीतियों के चलते मुनाफाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है, जिसका सीधा खामियाजा आम लोगों को खाने का तेल महंगे दाम पर खरीद कर चुकाना पड़ रहा है। हरियाणा में मानसून के साथ रोजगार की भी बारिश होगी और हजारों युवाओं को जॉब मिलेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के गांवों और शहरों में हरित ब्रांड नाम के करीब 2,000 स्टोर खोलने का खाका तैयार कर लिया है। नियमित रूप से जीवन में काम आने वाली करीब 850 प्रोडक्ट यानी उत्पाद इन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह स्टोर राज्य का कोई भी युवा खोल सकता है। इसके लिए उसकी आयु 25 से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। वह पढ़ाई की बात करें तो 12वीं पास होना जरूरी है। प्रदेश सरकार की हरित ब्रांड योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का अहम
प्रोजेक्ट है। इससे मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर हरियाणा का विजन यानी सपना साकार हो सकेगा। यदि किसी गाँव के लिए एक से अधिक युवा स्टोर के लिए आवेदन करते हैं तो इंटरव्यू के जरिए उनका चयन होगा। इंटरव्यू सहकारिता विभाग और एग्रो इंडस्ट्रीज मिलकर लेंगे। जिस व्यक्ति का चयन होगा उससे धरोहर के रूप में 2 लाख रुपए की राशि सरकार लेगी। इसकी एवज में संबंधित स्टोर पर 2 लाख रुपए की कीमत के लगभग 850 से ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचाए जाएंगे। हरियाणा सरकार दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य के करीब 50,000 परिवारों को बड़ी राहत देने वाली है। ये परिवार वे हैं जो अवैध कॉलोनियों में घर बनाकर रह रहे हैं या जिन्होंने ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लाट या मकान खरीद रखे हैं। राज्य में ऐसी अवैध कॉलोनियों की संख्या 1200 के आसपास बताई जा रही है। प्रदेश की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से डेवलपमेंट चार्ज यानी विकास शुल्क लेकर उनकी प्रॉपर्टी को नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि यदि भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी विकसित होती है तो उसे न तो नियमित किया जाएगा और न ही बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन की कोई सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने के बाद अवैध कॉलोनियों के कारोबार पर अंकुश लगने की संभावना है। हरियाणा में कोरोना के कारण पढ़ाई से मुंह मोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूलों में दाखिला करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। न उनसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और न ही आधार कार्ड और साथ ही न ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जैसे कोई अन्य दस्तावेज। दाखिलों के बाद इन बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी स्कूल मुखिया और कक्षा अध्यापक की होगी, जो कि सरल केंद्रों में जाकर तमाम औपचारिकताएं पूरी कराएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर जे.के. गणेशन ने कहा कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।